तो गुड मॉर्निंग। तो हम ना सुबह हम उठ के ब्रश वश कर लिए और झाड़ू में रूम को साफ़ सफाई कर लिए। अभी तो मेरी बाबू और उसके पापा सोए हुए हैं और नीचे तो भाभी पहुंच चुकी है और इधर मैंने सफाई कर ली। अब मैं जाती हूँ ना, नहा ही कर जाऊँगी। तो चलो मैं ना अपना फेस मास्क लगा लेती हूँ। तो मैं अपने लिए ना ये जो है मंजिष्ठा और मुलैठी का मैं फेस पैक बनाई हूँ, तो वो मैं लगा लेती हूँ और फिर नहा लेती हूँ। तो मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर में। तो मैंने ना यहाँ पे नहाने से पहले जितने भी कपड़ा जो वॉशिंग मशीन में साफ़ हुआ था वो सब मैं पसार देती हूँ, फिर मैं नहाऊँगी। तो मैं सोची ना नहा वाकर ही नीचे जाऊंगी, तो पहले ऊपर का काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि ऊपर नीचे से दोनों बहुत काम हो जाता है। तो ये बोला जाता है ना, जो घर ज़्यादा होने पर ना काम भी बहुत बड़ा हो जाता है। 1 फ्लोर पे होता तो ज़्यादा इतना काम नहीं होता, सब अपने अपने हो जाता। और ऊपर नीचे में हम लोग को सभी को ज़्यादा काम हो जाता है, तो समझो ना भर दिन हम लोग बिजी ही रह जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना बाथरूम में भी खुद हाथ से जो कपड़ा साफ़ की थी वो था, तो वो सब मैं सूखने के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि वह सब भी सूख जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो मैं हो गई हूँ अब नहा वहा के रेडी, चुके हैं नहा धो के रेडी। अब हम चलते हैं नीचे। तो अभी हमें बहुत ठंडा लग रहा है, तो अब आप लोग भी हमारे साथ चलिए नीचे। तो आज मैं नहा धो के ही नीचे जाऊँगी डायरेक्ट नहा कर ही। तो चलो आप लोग भी हमारे साथ। आज मैं ना पूजा करने आई हूँ, तो फिर मैं चलती हूँ, भगवान जी की पूजा कर लेती हूँ। तो मिलती हूँ आप लोग से। हमने यहाँ पे पूजा वूजा कर ली भगवान जी का, हम चलते हैं नीचे। यहाँ पे रूम में भी पूजा वूजा हो गया है और आते हैं चाय बनाने के लिए। हेलो अंश, नहीं कोई बोलेगा, सब अथी बच्चा है, बदमाश बच्चा सब है। एगो इधर एगो इधर। तो मैं यहाँ नीचे आई तो पूजा वूजा करके, तो भाभी यहाँ पे बैगन भाजी बना रही थी और आलू उसमें डाल रही थी, और मैंने ब्लू टी बनाया, फिर इनके लिए चाय, खुद के लिए चाय। तो मुझे ना ब्लू टी पी लेती हूँ, उसके बाद मुझे चाय पीने का भी आदत है, तो अभी छूटा नहीं है, धीरे धीरे करके कम कर दूँगी। यहाँ पे हमारी बेटी बैठ के भैया के साथ बैठ के मखाना खा रही है। उसको अभी दिए हैं कि गिरल था वो वाला खा रही है। कर रहे हैं और मेरी बेटी को देखो कुछ भी खाने के लिए दे तो। और मेरा यहाँ पे ब्लू टी बन रही है और ये यहाँ पे है, और मम्मी अभी जा रही है नानी घर। अच्छा तुम खेलो अच्छे से, ज्यादा अंग्रेजी पढ़ाई चाचू टायर नहीं सुना है। क्या करी बेटा, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है हाँ? खा ली मम्मी। तो यहाँ पे मम्मी जा रही है नानी घर, तो नानी घर जा रही है, कोई बोल दो संक्रांत आने वाला है, तो तिल गुड़ देने के लिए नानी बहुत दिन से मम्मी को भी बोल रही थी आने के लिए, तो वही मम्मी जा रही है। तो गाड़ी लेके भैया जा रहे थे, तो मम्मी बोली मैं भी चलती हूँ, तो वो लोग चली गए। तो हम लोग अपने लिए खाना बना रही थी, तो मैं यहाँ पे सब्जी तो भाई बना चुकी है, तो मैं बना रही हूँ चावल रोटी, यही सब बचा हुआ था भी बनाने का, तो मैंने सोचा चलो मैं बना लेती हूँ। और फिर हमको ना
और ये दही के लिए दूध भी उबालना है, तो दूध भी रखा हुआ है। तो जल्दी जल्दी मैं खाना बना के फिर मैं दूध एक पैन तो मैं दूध तो यहाँ पे हम अभी रोटी बना रहे हैं, पापा को नाश्ता देना है। और ये हमारा जो है दही जमाने के लिए दूध है, और ये रेगुलर जो दूध आता है वो दूध है। तो दूध उबल रहा है और यहाँ पे ये दूध खौला के एक और दूध खौलाना होगा। तो ये सब ना दही के लिए है हमारे यहाँ, तो दही के लिए ये है। और रोटी मैं बना लेती हूँ तो खाना दे देती हूँ। और बाबू को ऊपर लेके गए हैं, तब तक मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर में। यहाँ पे मैं खाना निकाल ली हूँ, पापा को खाना दे के आती हूँ। और तो वो उधर पीछे बैठते हैं, तो उनको मैं जा रही हूँ पहले खाना दे आती हूँ, क्योंकि वो 12 बजे तक खाना खा लेते हैं। तो उनको देख के तो यहाँ पे मैंने ना खाना उना बना ली। उसके बाद मैं दूध उबाल देती हूँ, क्योंकि 2 दूध तो मैं उबाल चुकी हूँ, ये तीसरा दूध है। तो हमारे यहाँ ना पूरी 6 किलो दूध का दही जमा, और ऊपर से मेरे यहाँ से भी दही 5 केजी आया। और फिर घर में भी 5 केजी और दही आता है। हमारे जो शॉप दुकान वाले हैं तो वो दे जाते हैं, तो बहुत सारा दही हो जाता है। तो इसीलिए हम बोले ना चलो इतना दूध काफ़ी है जमाने के लिए। तो अब हम यहाँ पे सारे बर्तन ना एक एक करके सब साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि किचन साफ उफ कर करके फिर हमको बाबू को भी नहाना है। तो हम बर्तन सरिया के चलेंगे ऊपर। तो दूध सबको ना फ्लेम 2 दूध उबल चुका है, तो मैं बंद कर देती हूँ। अब चलती हूँ। हमारी बेटी जो है नहाने के लिए रेडी हो चुकी है, तेल लगा के। चलो बेटा नहा लो, तब धूपा सेकना। चलो। और ये खिड़की पर चढ़ने के लिए तैयार हो रही है, जो मैं खिड़की पे चढ़ूंगी। करा देते, चल तो ठीक से। हाँ तो चलो हाँ उसको झाड़ देंगे, देखिए ना झाड़ रही है, झाड़ देंगे बेटा। चलो तो इसको ये वाला मौसी दी है, बड़ी वाली मौसी, तो वही आज पहना दिए हैं। आ बेटा हाँ खेलेगी, देखते रहिए पूरा घर छितर बितर कर देती है। तो कभी कभी ना हम लोग को धूपा में खाना खाने का मन करता है ना, तो सभी कोई ना ऊपर में खाना ले आते हैं और वहीं पे खा लेते हैं, क्योंकि नीचे में तो उतना धूपा नहीं आता है। और मेरे रूम में ना काफ़ी अच्छा से धूपा आता है, तो इसीलिए यहीं पे हम इनको भी खाना दे दिए। और बाबू के लिए भी खाना लाए थे, अपने लिए भी लाए थे, और अंश भी ऊपर में ही खा रहे थे। तो हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा था। फिर बाबू को मैंने सुला दी, और जितने भी सामान बिखेर के रखी थी ना, सारे सामान को मुझे ना सुबह शाम मेरा यही काम रह जाता है। सारे सामान को ना उठा के मैं सरिया देती हूँ, फिर वो सो के उठती है तो सारा बिखेर देती है। फिर मैंने जितना भी सुबह में कपड़ा पसारी थी ना, सारे कपड़े को ना एक एक करके मोड़ ले गई रूम में, और फिर सबको फोल्ड करना रहता है ना। मैं कितना भी कोशिश कर लेती हूँ ना, रोज़ मैं कपड़ा सब कपड़ा को अस्थाई लगा देती हूँ जगह पे सब, और फिर भी मेरे सोफे पर ना इतना सारा कपड़ा लग जाता है ना। आप लोग हर एक वीडियो में देखते होंगे मेरे सोफा पे बहुत सारा कपड़ा लदा हुआ रहता है। तो मैं क्या करूँ, इतना खारा ठंडा का कपड़ा हो जाता है ना, जितना भी कपड़ा समेटो ना फिर भी इतना कपड़ा हो जाता है, तंग आ जाती हूँ। मैं इनको बोलती हूँ जब हमारे रूम में भी वार्डरोब बन जाएगा ना, तो हम सारे कपड़े को सही से रख लेंगे, क्योंकि रेगुलर का कपड़ा उसमें रखूँगी और गोदरेज में तो कभी कताल पहनने वाला रखूँगी। तो वही कर रही हूँ। अभी सारे कपड़े को छोटा बॉक्स मंगा के रखती हूँ, उसी में सारे कपड़े सरिया के रख देती हूँ।
और सभी कपड़े को ना रखने के बाद अब हम चलेंगे नीचे, क्योंकि नीचे भी बहुत सारा काम है। और दिन को जो हमने दूध उबाला था ना, उसे रात में अब खौला मतलब दही भी जमाना है। और देखती हूँ जाके जो मम्मी आई है कि नहीं ऊपर अभी, लेकिन जाने से पहले ना मेरे हस्बैंड मेरे लिए कुछ ऊपर ले यहाँ पे हमारे हस्बैंड ना लेके आए हैं चाउमीन, और यहाँ पे हम लोग चाउमीन खाएंगे। और ये मेरा है और मैं रही यहाँ पे। तो अभी हमको ऊपर में ही नाश्ता मिल गया, तो काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसा मोमेंट होता है तो। और मेरी बाबू सोई है, इसलिए मैं वो भी ऊपर में हूँ। और ये नहीं थे, तो अब मैं थोड़ी देर में नीचे जाऊँगी, तब तक नाश्ता कर लेती हूँ। तो आप लोग भी हमारे साथ नाश्ता करो। तो हमारे यहाँ पे ना आज भी फिर आलू भर के पराठा हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ना आलू का चोखा बना ली जल्दी जल्दी में, आप लोग को मैं नहीं दिखाई। और यहाँ पे मैंने इतना सारा बनाई हूँ, अभी बहुत सारा आटा पड़ा हुआ है। तो बनाना हमारे यहाँ क्या होता है ना, ठंडे होके सबको सुबह में भी खाने में अच्छा लगता है, इसीलिए हम लोग रात में ज़्यादा बना लेते हैं। तो यहाँ पे अब मैं चलती हूँ ना, आप लोग को कुछ दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमारे यहाँ ना भाभी बोली जो दही जमाने जा रही, तो मैं बोली ना रुकिए रुकिए थोड़ा सा, मैं ना अपने दोस्तों सबके साथ शेयर कर देती हूँ, मैं बता देती हूँ उनको जो मैं दही जमाने जा रही हूँ। तो यहीं पे हमारे घर में दही अब जम रहा है। तो ये सब ना मटके में जम रहा है, क्योंकि हमारी ननद कन जाएगी, सारे दही मटके में ही जाती है, तो वही इसीलिए जम रहा है। और इसकी बहुत ही हिफाजत से रखना पड़ रहा है। जितने भी घर कपड़ा उपड़ा था सभी मम्मी बाल्टी में डाल के उसे झाँक के रख दी जाके, ठंडा में नहीं ये अच्छे से जम जाए। तो यहाँ पे हमारी बाबू सबको इसी घर में देख रहे हैं जो कैसे कैसे दही जम रहा है। तो अब मैं फिर चलती हूँ ऊपर। खाना मैं आधा बना के दौड़ के चली आई थी। तो मैंने यहाँ पे आके फिर से अपना जो है आलू भर के मतलब पराठा को मैंने कंप्लीट किया। तो हम ना इतना सारा पराठा बना दिए ना नेक्स्ट डे के लिए। तो वही हम लोग बोले जो हम लोग खाएगा सब दो दो, लेकिन इतना सारा क्योंकि बासी में ना भैया को बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए। और बचता है तो सभी कोई खा लेते हैं, तो इसीलिए सुबह सुबह जो कि हमारे यहाँ ना लेट से सब कोई खाना वाना बनता है, तो हम लोग रात का बचा रहता है तो खा ही लेते हैं, बर्बाद नहीं करते हैं। तो काम करके किचन उचन साफ करके मैं अब चलती हूँ ऊपर। तो ऊपर देखती हूँ मेरी बाबू क्या कर रही है। तो बाबू और ये खाना खा के चली गए। तो अब हम आ चुके हैं ऊपर और हम देखते हैं मेरी बाबू क्या कर रही है। ये देखो अपने पापा के साथ बैठी हुई। बिट्टू क्या कर रहा है बच्चा? ये मेरी बेटी जो है बैग टांगी हुई है और चल रही है, लगता है जैसे कि वो राधा कृष्ण वाला जो बच्चा होता है वही वाला है। ये बच्चा वही है। और टीवी चल रहा है यहाँ पे। और अब मैं जाती हूँ अपना फेस केयर कर लेती हूँ थोड़ा सा, फेस को पे। तो हमारी वीडियो आप लोग को कैसा लगे और अच्छी लगे तो हमारी लाइक सब्सक्राइब करके आप लोग जाना और कमेंट भी अच्छे अच्छे करना। मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो मकर संक्रांति के दिन आप लोग से मिलती हूँ। तो करती हूँ आप लोग को बाय, गुड नाइट। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।